अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुबई के वीजे धड़ाधड़ मुस्तरद होने लगे हैं भाईजान। पाकिस्तानियों के जो दुबई से वीजे हैं वो धड़ाधड़ रिजेक्ट हो रहे हैं। जितने भी लोग जो हैं वो पाकिस्तान से वीजे अप्लाई कर रहे हैं, तकरीबन 62% जो वीज़ाज हैं दुबई के, मुत्तहदा अरब अमारात के यानी यूई के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो वीजे हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। 62%। पाकिस्तान से जीसीसी ममालिक में जाना किसी दौर में इंतहाई आसान समझा जाता था, यानी जिसको कोई मुल्क वीज़ा नहीं देता था उसके लिए दुबई, शारजा और अबू धाबी जाना जो है, तमाम जो रियासतें होती हैं यूएई की, वहाँ पे जाना और काम करना बहुत आसान होता था। लेकिन अब 2024 में दुबई ने बहुत ज्यादा जो है वो सख्ती कर दिया पाकिस्तानियों पे। और ना सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि हमारा जो हमसाया ममालिक है भारत, उसके भी जो वीजे हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो रिजेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। वरना कभी ऐसा सुनने में नहीं आया था कि जो भारत है उसके वीजे जो हैं वो दुबई रिजेक्ट करे। लेकिन अब जो दुबई गवर्नमेंट है वो जो है भारत के जो वीजे हैं वो भी रिजेक्ट होना शुरू हो गए हैं। वीजा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म एटलस की जानिब से जो सारे वीजे मुस्तरद हो रहे हैं उनकी वजह सामने आ गई है। वीजा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म एटलस जो है वो सारे जितने भी दुबई के यूई के वीजा प्रोसेस होते हैं, दुबई के जो मामला डील कर रहा होता है, वो इदारा जो है उसको एटलस कहा जाता है। एटलस इदारा है जो दुबई के वीजा प्रोसेसिंग होती है उसको देखता है। उसका कहना है कि पाकिस्तान और भारत से अब जितने भी लोग जो हैं वो वीज़ा अप्लाई करते हैं उसकी जांच पड़ताल बहुत ज़्यादा जो है वो संजीदगी से की जाती है। सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाकायदगी से चेक किए जाते हैं। अगर तस्वीरें गलत लगी हो, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में एरर हो, अगर होटल बुकिंग ना हो, अगर फेक जो है उन्होंने रिटर्न टिकट लगाई हो, अगर फेक जो है होटल बुकिंग लगाई हो, तो हम प्रॉपर वेरीफाई करते हैं और 2 से 3 दिन ज़्यादा लगा रहे हैं अपने प्रोसेसिंग में, ताकि सिर्फ उन लोगों को दुबई में एंट्री दी जाए जिनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल जो हैं वो करेक्ट हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं। और रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और जिस भी सिलसिले में वो आ रहे हैं, जिस भी वो पर्पज़ के लिए दुबई में आ रहे हैं, वो उनका आना वहाँ पे दुरुस्त है। अगर वो वर्क पर्पज़ पे आ रहे हैं तो उनका वही काम है दुबई में। अगर वो जो है ट्रैवल पर्पज़ के लिए आ रहे हैं तो उनका वहाँ पे जो पर्पज़ है वो सिर्फ ट्रैवलिंग है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा वो जो है वो सख्ती करते जा रहे हैं। इसकी नाज़रीन जो 2 बड़ी वजह ना जो मुझे अभी तक मालूम हुई हैं, मैं क्योंकि खुद भी दुबई में कुछ साल 1.5 साल का वक्त गुजार के आया हूँ। एक तो पाकिस्तानी जो यहाँ से जाते हैं वो दुबई में जाके जो भीख मांगते हैं, सबसे ज़्यादा जो दुबई में बैगर्स हैं, जो भीख मांगने वाले हैं, जो बेकारी हैं, वो पाकिस्तान से जाते हैं। वहाँ से ख़वातीन हों, बच्चे हों या बड़े हों, जो भी हों, पूरे ख़ानदान, पूरी फैमिली जाके सऊदी अरब और दुबई में जाके जो है वो भीख मांगते हैं और वहाँ पे रियाल और दरहम की भीख मांगते हैं। और अच्छा खासा जो है ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, इसके फॉल्ट क्या सामने आ रहे हैं कि दुबई की गवर्नमेंट की जानिब से इसकी वजह से जो है लोगों को वीज़े ही नहीं जारी किए जा रहे। अगर आपने ट्रैवलिंग के लिए जाना है, अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जाना है या किसी ज़रूरी काम से जाना है, तो बहुत मुश्किल है कि अब आपको जो है दुबई का वीज़ा मिले। मेरे ऐसे सर्कल में जानने वाले हैं जिन्होंने वहाँ जाके काम करना है, काम के सिलसिले में जाना है, विजिट के लिए जाना है, लेकिन वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं और जो फीस होती है वो वीज़े की वो भी उनकी ज़ाया हो रही है। और जो इंडिया है वहाँ से भी अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। खैर इंडिया के बैगर्स तो जो दुबई में नहीं नज़र आते, लेकिन वहाँ पे जो फ्रॉड्स हैं उसमें इंडियन लोग बहुत सामने आ रहे हैं। जैसा कि बैंक से लोन निकलवा के फ्रॉड करना, वहाँ पे किसी को आज़ाद वीज़े के नाम पर आज़ाद वीज़े पे बुला के काम ना होना और वहाँ से बैंक से लोन अप्लाई कर लेना, या कोई मोबाइल्स निकलवा लेने बैंक से और 2 नंबरियाँ करना। तो पाकिस्तान और भारत, इंडिया इस टाइम जो 2 नंबरियाँ करने में है वो दुबई में टॉप पे जा रहा है। तो दुबई की गवर्नमेंट की जानिब से एटलस जो अदारा है वीज़ा प्रोसेसिंग, उनका कहना है कि अब हम जो है प्रॉपर तरीके से वेरीफाई किया करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया से जो भी आ रहा है कोई ऐसा बंदा ना है जो यहाँ पे दुबई में आके इलीगल और 2 नंबरी काम करे, जो है इलीगल एक्टिविटीज़ करे। हम इनके अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मजीद जो है वो तफ्तीश किया करेंगे, मजीद जो है वेरीफाई किया करेंगे, मजीद जो है जांच पड़ताल किया करेंगे, ताकि कोई इस तरह का बंदा ना दुबई में पहुंच जाए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कोई ऐसा बंदा लैंड ना कर जाए, इस तरह का बंदा ना पहुंच जाए जो यहाँ पे आगे लोगों को, मुकामियों को और यहाँ पे रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाए, शर्मिंदगी का बायस बने। हमें खुद अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि जो दुबई ने वीज़ा सख्त किए हैं हमारी अपनी हरकतों की वजह से किए हैं। हमें वहाँ पे जाके जो बैगर्स हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो पाकिस्तान से जो अरबाब कफील बन के जाते हैं और वहाँ पे 2 नंबरियाँ करते हैं, लोगों को झांसा देते हैं आज़ाद वीज़े के नाम पे, उनको आज़ाद वीज़े बेच के, कोई नौकरियाँ नहीं है वहाँ पे, उनके नाम पे लोन्स निकलवाते हैं, उनके नाम पे मोबाइल्स निकलवा के स्कैम्स करते हैं, फ्रॉड्स करते हैं और नतीजातन वो कुछ बंदों के बिहाफ पे पूरी कंट्री का जो नाम है वो बदनाम हो रहा होता है। पहले पाकिस्तान इस पर टॉप पे था, लेकिन अब जो हमारा हमसाया ममालिक है वो भी इस कामों में टॉप पर आ रहा है। दुबई ने वीज़े सख्त कर दिए हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मेरा ख्याल है
पाकिस्तान से आप किसी भी मुल्क नहीं जा सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, चाइना की बात करें तो वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है, अफगानिस्तान है जहाँ पे आप थोड़ा सा आसानी से जा सकते हैं, ईरान की बात कीजिए तो ईरान ने भी सख्ती की हुई थी और सोलो टूरिज्म वीज़ा आजकल नहीं इशू किया जा रहा। इंडिया आप वैसे नहीं जा सकते, अब पीछे जीसीसी ममालिक रह गए, उन्होंने भी बंदी लगा दी, तो आप सोच लेंगे आप सिर्फ पाकिस्तान से नथिया गली नारायण का गानी जा सकेंगे, आपका जो पासपोर्ट है वो किसी काम नहीं आएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। कीप वॉचिंग पाकिस्तान खबर टीवी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।